हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था हमारे एसएससी जीडी के इस बैच में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये टॉपिक पहले बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी इस टॉपिक के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। क्या आपकी पिछले जो पेपर्स हुए थे उसमें एसएससी जीडी के इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बने थे, ताकि आपका एक भी टाइप यहां से, वैसे मैंने सारे टाइप कवर करा दिए, लेकिन अब इस टाइप के ऊपर जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को इस टॉपिक में फिर कोई भी डाउट पीछे नहीं रहेगा, और कंफर्मली इस टॉपिक के प्रति आपका कॉन्फिडेंस दुगुना हो जाएगा जब आप इस टॉपिक को पूरा बढ़िया से इस प्रीवियस ईयर को कवर कर लोगे इसके साथ साथ। ओके, चलिए एक बार जल्दी से जय हिंद की सेना जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार सबको जय हिंद का मैसेज जरूर लिखना है, पूरी जय हिंद की सेना को लिखना है मैसेज। ओके, और टारगेट 25 का रखना है, बस 25 में से 25 आप लोगों को इस बार जरूर लेकर आने हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे सारे बच्चे सेशन को ऐड कर लेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस है लगभग पहले हम लोगों ने इसका जो थ्योरी पोर्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के कराए हैं। अब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर हम लोग जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तब हमारी जब भी अगली क्लासेस होगी तब हम लोग इसके नेट चैप्टर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1500 के 60% का 350% कितना होगा? एसएससी जीडी की 8/3/2019 की शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आपका बना था। तो देखिए 1500 का 60%, मैंने पहले ही बोला था कि जब प्रतिशत दिया हुआ है तो बटे में 100 आएगा। 60/100 350% तो 350/100। आगे और बोलते 5% तो फिर 5/100, और आगे 10% तो 10/100। ओके, तो यहां ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 × 6 90 × 35, 90 × 35 ये मल्टीपल करना पड़ेगा। 9 × 5 45, 4 9 27 और 4 बोलो 3150, और ये आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब मेरे हिसाब से ये प्रश्न प्रत्येक बच्चे को समझ में आ चुका होगा। अगर आगे और कोई परसेंट होता ना, कंटिन्यूअसली इस का के साथ हम गुणा करके ऐसे कंटिन्यूअसली लिख देते। ओके, चलिए, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। एक बार मैं बढ़िया से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 1500 के 60% का 350% कितना होगा? तो 1500 का 60%, 60/100 का 350%, 350/100। वैसे मैंने एक चीज और भी बोली थी, कोई भी नंबर का 100% 1 गुणा होता है, 200% 2 गुणा होता है, 300% 3 गुणा होता है। ये चीज भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए, कभी कभार काम आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 9/40 को प्रतिशत में बदलने पर कितना प्राप्त होगा? 9/40 को प्रतिशत में बदलना है। 15/3/2019 की शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन हमारा बना था, एसएससी जीडी कांस्टेबल। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखिए 9/40 को प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा किससे करें? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे गुणा 100 क्यों किया? मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी भी नंबर को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आप उसका गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 2 से कैंसिल 5 बार, 2 से कैंसिल 2 बार, 45/2, और 45 का आधा हो जाता है, कितना हो जाएगा? 22.5%। तो ये आपके कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? 22.5% आपके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? वापस ध्यान दीजिएगा, इसको प्रतिशत में बदलना था तो सिर्फ मैंने गुणा 100 किया। अब गुणा 100 करने के बाद एक छोटी सी गणना की है, 0 से 0 कटा
2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 45 का आधा, और 45 का आधा होता है 22.5%। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यंजक 15 का, व्यंजक का मतलब एक तरह से संख्या समझ लीजिए, संख्या 15 का 150% और 75 का 75% का मान क्या होगा। यहां पर प्लस है इनके बीच में, तो देखिए सबसे पहले 15 का 150%, तो देख लीजिए 150/100 प्लस 75 का 75%, तो 75 का मतलब गुणा 75% का मतलब 75/100। यहाँ 150% था तो 150/100, यहाँ 75% था तो 75/100। 0 से 0, 225/10 होता है 22.5, 8 7 56 25/100, तो कितना हो जाएगा 56.25। ठीक है, मैंने ये गुणा ट्रिक बताई थी, 7 8 56 होता है और 5 25, डायरेक्ट 5 की ट्रिक बताई थी। इनको जोड़ लो, और पॉइंट वाली जोड़ भी सिखाई थी 22.5, और यहाँ देखो 56.25। पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है ना भी। चलो, तो यहां से 5 5 और 2 7 पॉइंट, 6 और 2 8, 78.75, और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? डी इज द परफेक्ट आंसर। डी इज द परफेक्ट आंसर। सर कब शुरू हुआ क्लास? अभी शुरू हुआ, अभी 9 बजते ही क्लास शुरू हुआ है। तीसरा प्रश्न चल रहा है, अब आप आइडिया लगा लो। ओके, और टाइम टेबल में एक बार सभी बच्चों को वापस कंफर्म कर देता हूं। सोमवार से गुरुवार, जैसे आज सोम और मंगल 2 दिन हो गए, मेरी क्लास 2 दिन और चलेगी अभी। ठीक है, सोमवार से गुरुवार 4 दिन लगातार मेरी क्लास होगी। शुक्र और शनिवार को जयपाल जी सर की एडवांस की क्लास होगी, जिसमें आपके क्षेत्रमिति और आयतन जो टॉपिक है वो कराए जाएंगे। ठीक है, और संडे के दिन एक आपका ऑफ रहेगा। बाकी पूरे 7 दिन आपकी क्लास रहेगी, 6 दिन क्लास रहेगी, 4 दिन मेरी और 2 दिन सर की। ओके, चलिए 1 मिनट है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल की 9/3/2019 की शिफ्ट 1 में। P का 20% बराबर Q का 30% बराबर R का 1/6, तो P अनुपात Q अनुपात। वैसे ये अनुपात का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर भी पढ़ लेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। P का 20%, तो P के 20% को मैं 1/5 लिख दूं। किसी को समझ में नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। 20/100 बराबर Q का 30%, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, Q का 30%, तो देख लो 30/100 बराबर में R का 1/6, बिल्कुल देखो मैंने 1/6 लिखा। P का 20%, तो देखो 20/100, Q का 30%, तो 30/100, और R का 1/6, तो देखो 1/6। देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये तो आगे कटेगा लेकिन ये वैल्यू कट रही है 2 से 5 बार, तो P इंटू 1/5 बराबर Q इंटू 3/10 बराबर R इंटू 1/6। सॉरी, अब यहां से वैल्यू को कैसे पता करेंगे? पहले PQ की तुलना कर लो ऐसे, P इंटू 10 बराबर Q इंटू 15। इन दोनों की तुलना की, वापस बता रहा हूं कैसे की। 10 एकम 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। ऐसे कैसे? इन दोनों की तुलना। जैसे देखो 6 इंटू 3 18, तो Q इंटू 18 बराबर में 10 एकम 10 R इंटू 10। अब ये अगर और कैंसिल हो रहा है तो इसको कट भी कर सकते हो, लेकिन अब सब लोग एक काम की बात सुन लो। मैंने आपको एक विशेष बात बोली थी कि ये जब गुणा में होते हैं तो एक दूसरे के विपरीत, 10 और 15 का विपरीत 15 और 10, 18 और 10 का विपरीत 10 और 18। अब आप बताओ मैं यहां किसको बढ़ाऊं? 10 को, और यहां भी किसको? 10। तो ये हो गया 150, 100, 180, 0 से 0 कट ही जाएगा। 15:10:18, ये अपना उत्तर बन जाएगा। लिख दीजिए बढ़िया से, रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल रिपीट करेंगे, चिंता मत करो। एक बार कॉपी में बढ़िया से इसको लिख दीजिए।
रिपीट करें इसको वापस। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। P का 20% 20/100, Q का 30% 30/100, R का 1/6। ये तो वही बात लिखी है मैंने जो प्रश्न में दी हुई थी। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कटा 5 बार, 3/10 1/6, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। अब सुनना, यहां से आया P का 1/5, Q का 3/10, R का 1/6। अब ऐसे हम तुलना कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, 10 का गुणा 1 से तो P इंटू 10, 5 का गुणा 3, वज्र गुणा समझते हो 15, 6 18 और 10 एकम 10। आप चाहते तो और भी सरल कर सकते हो 2 और 3, लेकिन अभी ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो यहां से देखो 2 और 3 का उल्टा 3 2 6, यहां पर बनेगा 9 और 5 का उल्टा 5 और 9। ठीक है, अब नहीं तो हमने यहां पर ऐसे ही रखा इसको। 10 15 का विपरीत होता है 15 और 10, 18 और 10 का विपरीत होता है 10 और 18। इधर 10 को इधर 10, 150 100 180, तो रिजल्ट फाइनली आया 15 10 18। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? देखो आपके जो ऑप्शन है सारे के सारे, ये आपको सेंटीमीटर में दिए हुए, सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए हुए? सेंटीमीटर के अंतर्गत दिए हुए। तो सबसे पहले देखो 1.2 किलोमीटर, पहले तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और याद रखना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये दो डेटा आप लोगों को पता होना कंपलसरी है। अगर ये पता नहीं होंगे तो फिर सीधी सी बात है, फिर दिक्कत आने वाली है। तो वापस ध्यान देना क्या करना है अभी। 1 किलोमीटर 1000 मीटर का और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का। चलो 1.2 किलोमीटर है, तो सबसे पहले तो इसको मीटर में बदल दो। 1.2 किलोमीटर कितना हो जाएगा बोलो? 1200 मीटर। फिर इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 1200 इंटू 100 करना, तो आ जाएगा 1,20,000 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका 34% हम आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल 34% बहुत इजीली पता कर लेंगे। तो 1,20,000 सेंटीमीटर का 34%, 34/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखो 0 0, 12 इंटू 4 48, 4 36 और 4 40, 40,800। ये है ना, इसको सही कर देना, ये 40 ही है। ये शायद मेरे हिसाब से थ्योरी वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन आया था। 40,800 सेंटीमीटर आपका उत्तर बन जाएगा। ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। आप लोगों की एडवांस की क्लास चलती है शुक्रवार और शनिवार के दिन, पता है ना सबको? सब बच्चों को क्लियर है क्लास का टाइम टेबल? एक बार यस का मैसेज लिख दो। सोमवार से गुरुवार मेरी क्लास और शुक्रवार और शनिवार 2 दिन आपके एडवांस की क्लास चलती है। सबको क्लियर है ना टाइमिंग? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो पहले किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर को हमने सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में थे। और आप चाहते हो कि सर हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, 1.2 किलोमीटर का 34% लाओ, फिर वो किलोमीटर में आएगा, फिर उसको मीटर में बदलना, फिर उसको फिर सेंटीमीटर में, बात तो वही रहेगी। इससे अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। फिर किसी संख्या का 25% 300 है, तो वो संख्या बताओ भी। तो इधर देखो सब लोग, देखो अब मैंने सारा थ्योरी पोर्शन बच्चे से क्लियर कर दिया। अब आप लोगों की ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा फास्ट भी आना चाहिए, ताकि पता चले भी वाकई में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना अच्छे से आराम से धीरे धीरे हर टॉपिक में क्लियर कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन टॉपिक को कितना रिवीजन करते हैं, और अगर आप ढंग से रिवीजन करोगे, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, इस एग्जाम में आप 25 में से 25 मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। लेकिन जो बातें बताई जा रही है ना, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा भी, कन्फर्मली। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो थोड़ा चलना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने सोच तो लिया है कि 25 में से 25 मार्क्स लाने, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो
इधर ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 25% कितना है, 300 है, तो 1% की वैल्यू 300 बटा 25, तो 25 से कम 25, 5, 1% पड़ा 12 का, और पूरी संख्या लानी है तो 100%, 12 इंटू 100 बोलो कितना हो गया, 1200, और ये अपना राइट उत्तर बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। और डायरेक्ट जिसको फ्रैक्शन याद रहता है वो 1/4 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 25% 1/4 याद रहता है ना, 1 भाग 300 का तो 4 भाग 1200 के, उससे बढ़िया तो फिर है ही क्या। अगर आप टेबल याद रख रहे हो ना तो मतलब समझ लो आप मतलब बहुत बड़े अंतर्यामी होंगे, ये समझ लो कि आपने कहना मान लिया और आपने टेबल याद कर लिया है, तो आप आराम से समझोगे कि 1/4 300 का, 1 300 का तो 4 1200 के, ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर याद नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट, देखो क्या होगा, 3-4 बार जब आप फॉलो करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं ऐसा प्रश्न अब गलत नहीं करूंगा। फिर आप क्या होगा, आप सीधे ही डायरेक्ट इस अप्रोच को मत लगाना कि 1/4 वाला, पहले आप इसको कंफर्म कर लो कि हाँ भाई अब इसमें हम एकदम ओके हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता ऐसे प्रश्नों को हल करने से, तो फिर आप डायरेक्ट ट्रिक को फॉलो करना सीखो। ओके, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। एसएससी जीडी एग्जाम 11 फरवरी 2019 शिफ्ट 1। पी क्यू से 40% कम है, किससे कम है बोलो, क्यू से 40% कम है। क्यू अगर 100 होगा तो ये 40 कम होकर कहां पहुंच गए, 60 पर। ये तो समझ में आया, 40 मत लिख देना, 40% कम है, समझ रहे हो। चलो तो फिर बोला है क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है, यही क्वेश्चन है। पहले तो मुझे ये बताओ, जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते अंतर, तो अंतर बोलो 40 का। क्यू हमें दिख रहा है ज्यादा पी से, क्या आप कहोगे 40 ज्यादा दिख रहा है। तुलना किससे करनी है, पी से, पी हो गया 60 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो आया 200/3, और 200/3 होता है 66.66%, और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है 66.66%, या 66 से 2/3 भी बोलते हैं, हल करते हैं तो ये रिजल्ट होता है। ओके चलो, क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं बात एकदम ओके हो चुकी होगी। किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। एसएसजीडी कांस्टेबल की 8/3/2019 की शिफ्ट 1। किसी संख्या का 20% 120 है, तो जब तक हमें 1% पता नहीं होगा तब तक हम कोई भी नया परसेंट नहीं ला सकते। इसी को हम एक नियम बोलते हैं। मैंने बोला ना, या तो एक से अनेक लाना पड़ेगा या फिर अनेक से एक लाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, तो ध्यान देना। 20% 120 का है तो 1% बोलो भी 120/20, एक कितने का पड़ गया, 6 का, और एक 6 का तो 100 कितने के, 600 के। लेकिन हमें 100 नहीं लाना, हमें तो बोला उसका 120% लाओ। कोई बात नहीं, 120% से गुणा कर लो, 6 × 120 कर लो, तो रिजल्ट आ गया 720। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए इज द परफेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे। आप में से किस किस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, एक बार यस का मैसेज लिखो कि बिल्कुल वाकई में आपने नोट्स बनाए, और आपसे मैं कभी भी वो नोट्स मंगाऊं तो आप बिल्कुल मुझे भेज सकते हो। सब लोग बताओ किस किस ने नोट्स बनाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो अब एक चैप्टर और हो जाने दो, फिर मैं आपसे दोनों चैप्टर के नोट्स मंगाऊंगा, ताकि पता चलेगा कि आप साथ साथ में चल रहे हो कि नहीं। क्या होता है, पहला चैप्टर जब होता है ना तो थोड़ा क्रेज रहता है हमें। अगले चैप्टर के साथ साथ अगर वाकई में आप 2-3 चैप्टर के नोट्स बना लोगे तो फिर लगेगा कि इस बार आप बिल्कुल निश्चित कर चुके हो कि आपको जीडी की ये जॉब क्लियर करनी है, और वो भी मेरिट से क्लियर करनी, पास नहीं होना है सिर्फ। ओके चलो,
वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। अब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे ना, आप तोड़ के रख दोगे इन प्रश्नों को, रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ? इतने सिंपल लगेंगे अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को मेरे साथ साथ पढ़ते हुए आए हैं तो। और मान लीजिए अगर अपलोड होने के बाद भी अगर आपने इन वीडियो सेशन को पढ़ा है ना और नोट्स बनाए हैं ना, कोई आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20 अगर 120 का है तो एक कितने का पड़ा बोलो? 6 का। और 100 नहीं लाना था हमें, 120% लाना था, तो कितना हो गया? 720। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पॉइंटों में दे दिया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पॉइंटों में दे दिया तो दे दिया भी। किसी संख्या का 40% 147.2 है तो उसी संख्या का 25% क्या होगा? किसी संख्या का 40% अगर ये है तो उसी का 25% क्या होगा? मैंने एक बात बोली है, आपको 1% देकर उससे ज्यादा भी पूछ सकते हैं और 1% देकर उससे कम भी पूछ सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैंने तो बताया ऐसे प्रश्नों को आप इस पेन के कॉन्सेप्ट से याद रखो कि आपको या तो अनेक पेन से एक पेन का मूल्य लाना है या एक पेन से अनेक का मूल्य लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 40% कितने के बराबर है? 147.2। तो 1% का मूल्य 147.2 बटे में कितना? 40। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 1% इतने का है तो 25 कितने का होगा? 25% की वैल्यू। वैसे ये 4 से कट रहा है, कितनी बार कट जाए? देखो 4 × 3 12, 2 6 चौक 24, 3 8 बार, और 4 से ये बोलो 100 बार। फिर देखो 368/100 रखो इसको, और फिर 25% लाना है तो मुझे गुणा भी किससे करना होगा? 25 से। वापस सुन लो, 40% इतने का है तो 1% पड़ा 368/100 का, और लाना है 25, तो देखो मैंने 25 से गुणा कर दिया। 25 से 100 कट गया 4 बार, 4 से 36 9 बार, 4 से 8 2 बार। 92 इज द परफेक्ट उत्तर। सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को मेरी बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट है? एस टी का 160%, तो अगर ये 100 है तो 100 का 160% 160 ही होता है। मैंने आपको एक चीज बोली है, 100 का आप कोई भी परसेंट पता करके देखोगे तो रिजल्ट सेम ही रहता है। 100 का 4% 4 ही होता है, 100 का 12% 12 ही होता है। वैसे 100 का 160% 160 होगा। तो टी एस का कितना प्रतिशत है? तो टी एस का इस बार कम अधिक नहीं बोला, सीधा बोला है कि टी एस का ऐसे तुलना करनी है तो बटे में 160 गुणा 100 कितना प्रतिशत है? 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से बोलो 8 बार, 4 से 25 बार, 4 से बोलो 2 बार, 125/2, और 125 का आधा होता है 62.5%। 62.5 आपका उत्तर बन जाएगा। 62.5% आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा। इस बार ये नहीं बोला कि 160 ज्यादा है या 160 कम है, हमें तो बोला है कि एस टी का 160% है। एस जो है वो टी का 160, टी अगर 100 है तो ये कितना है? 160 है। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के प्रयोग, काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपके थ्योरी पोर्शन में भी इसीलिए लिए थे कि अब आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी से प्रश्न लगेंगे, और आपके ऐसे ही इस एग्जाम में क्वेश्चंस बने थे पिछली बार। अब आपको सोच सकते हैं आप इन प्रश्नों को कितना आसानी से हल करोगे। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? तो देखो इस शब्द में अर्थमेटिक में आई 1 बार आ चुका है, आई 2 बार आ चुका है। कुल अक्षर है कितने? शब्द कितने यहाँ पर अक्षर? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 अक्षर है यहाँ पर। तो यहां से आई आने की जो प्रतिशतता है वो आई कितनी बार है? 2 है। कितने में से? 10 में से। परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो वो कितना परसेंट होगा? 20%। जिस बच्चे ने यहाँ 20% सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं।
इसका मतलब उस बच्चे ने अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं और सारी चीजें बढ़िया से पढ़ी भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए बी से 25% कम है तो इस वैल्यू का रिजल्ट क्या होगा? देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल ये पैटर्न मैंने आपको करा रखा है। ए बी से 25% कम है तो 100 से 25 कम कहां पर पहुंच गए हम? बोलो 75 पर। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यही कहते ए बी से 25% अधिक है तो फिर हमें ऐड करना पड़ता और हो जाता 125। चलो भी ये वैल्यू कट रही है अभी 25 के पहाड़े में 3 बार, 25 के पहाड़े में 4 बार। अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, 2b माइनस ए बटा ए हमें पता करना है। यही तो पता करना है, ये बटा ए है ना, ये बटा ए है ऐसे। तो देखो 2b, b का मान बोलो भी यहां से आप कहोगे 4 रख दो, माइनस ए का मान 3 बटे में भी 3 आ गया, 8 में से 3 गया तो फाइनली उत्तर आया 5 बटा 3। और ये यहां पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये वापस कह रहा हूं, इस बार छपेगा वापस ऐसा का ऐसा प्रश्न, तब आपको निश्चित रूप से इस बैच की सारी बातें याद आएगी कि बिल्कुल हमने क्लास में ऐसे पैटर्न को अच्छे से कवर किया था। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा अगला। बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है और सी का मान 330 है तो ए का मान बताओ। देखो बी ए से ज्यादा है और सी बी से ज्यादा है, तो ऐसे प्रश्नों में देखो बी ए से 20 ज्यादा, तो देखो बी का मान क्या होगा, ये 100 तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कटा, 2 से 5 बार और 2 से बोलो 6 बार, 5 9 5 6। और फिर बी और सी की तुलना देख लो, सी बी से 25 ज्यादा है, किससे ज्यादा? बी से 25 ज्यादा। सी जो है बी से 25 ज्यादा है तो 100 से 25 ज्यादा 125। 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 5 बार। यहां से एबीसी लाएंगे, ए बी का मान 5 और 6 और बी सी का मान बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। और ये चीज मैंने पहले दिन बेसिक में क्लियर की थी कि 3 संख्याओं का अनुपात हमें निश्चित रूप से आना चाहिए। तो यहां किसको बढ़ाएं फिर बोलो? 6 को। यहां किसको बढ़ाएं? जिसके आगे खाली जगह वही, तो 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 पंच 30। वैल्यू और कट रही है, 2 से 10 बार, 12 बार, 2 से 15 बार, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। अब वो कह रहे सी का मान हम 330 बता रहे हैं तो ए का बताओ, और हम कह रहे सी का मान तो 15 है तो मैं कह सकता हूं 15 अनुपात 330 के। ये ए का मतलब यहां अनुपात से है, ये है 10A, ये है 12A, ये है 15A। ए का मतलब अनुपात है। 15 अनुपात 330 का है तो ए कितने का पड़ा बोलो? 22 का। ए के पास ऐसे ए का मान कितना है? 10, तो 22 इंटू 10 कर लोगे तो ए का मान आ जाएगा 220। और ये आपके कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? बी इज द परफेक्ट उत्तर। ओके, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं लगभग सभी ने यह आंसर दिया होगा। क्लियर है सभी को? आप बी का भी मान ला सकते हो, इस 22 का गुणा 12 से कर देना, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए बी से 20% कम है तो इस वैल्यू का मान लाना है। कोई बात नहीं, अभी लेकर आ जाएंगे। ए बी से 20% कम है तो देखो 100 से 20 कम है, कहां पहुंचे भी? 80 पर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सरल कर लेते हैं हम लोग। 0 से 0 कैंसिल, 2 से बोलो 4 बार, 2 से बोलो 5 बार, 4 अनुपात 5। फिर वही क्वेश्चन है हमारा, 2b माइनस ए बटा ए का मान लाओ। इस बार b की वैल्यू हमारे 5 है और a की वैल्यू हमारे 4 है, बटे में 4। 2b, ये रट के नहीं जाना, ये एग्जामिनर देगा भी। 2b की जगह 3b माइनस 2a भी आ सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा भी?
6/4 और 6/4 को हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3/2, जो आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। 3/2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इसको थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। एक्स वाई से 30% कम, एक्स वाई से 30 कम है। 100 से 30 कम कहां पहुंचे? 70। 0 से 0 कट गया, अनुपात बन गया 7/10। और फिर जेड एक्स से 50 कम है। जेड और एक्स की तुलना हुई है, ध्यान रखना भी। जेड एक्स से 50 कम है तो एक्स अगर 100 होगा तो जेड 50 ही होगा, क्योंकि 50% कम है। 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 2:1। तो अब इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा था? आपने नोटिस किया कॉमन एक्स आ रहा है। एक्स और वाई की तुलना कर लो, 7/10। एक्स और जेड की तुलना, जेड इधर आएगा, ठीक है भी। एक्स और जेड, एक्स की वैल्यू आ रही है 2, जेड की वैल्यू आ रही है 1। इधर बढ़ाया 2 को, इधर बढ़ाया 7 को। 7 एकम 7, 14 और ये 20। फिर क्या बोला है? जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है? ये रहा जेड, ये रहा वाई। इससे जेड वाई से कितना कम और अधिक? तो अंतर बोलो 20 और 7 में अंतर बोलो 13 का। तो कम और अधिक अंतर दर्शाते हैं। 13 का अंतर, तुलना किससे करनी है? वाई से। वाई की वैल्यू बोलो 20 और परसेंट के लिए बोला 100। 20 से कटेगा 5 बार, तो आप बताओ कितने परसेंट का अंतर है? 65 का, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब जिस बच्चे ने यहां 65 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। ओके, चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक की सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं? एक बार मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से बात को समझिएगा। एक्स वाई से 30 कम है तो कहां पहुंच गए? 70 पर। जेड एक्स से 50 कम, एक मिनट रुकना ना। चलिए अब बढ़ते, यहां पर वापस ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। यहां बोला गया एक्स वाई से 30 कम है तो कहां पहुंचे? 70। एक्स जेड से 50 कम है, सॉरी जेड एक्स से 50 कम है। एक्स 100 है तो ये 50 हो गया। 7 और 10, 2 और 1। तो तुलना हमने दोनों में एक्स से की। एक्स अनुपात वाई का मान रखा, एक्स अनुपात जेड का मान, ठीक है। इधर बढ़ाया 7 को और इधर बढ़ाया 2 को। 7, 14 और 20। फिर बोला जेड वाई से कितना कम है? जेड में कम तो दिख रहा है ना वाई से, कितना कम है? ये 13 कहां से आया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये 20 और 17, 20 और 7, तो 13 का डिफरेंस। तुलना किससे करनी है? वाई से कितना कम है? गुणा 100, 65%। अब देखो आगे, एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सारे जो क्वेश्चन है उनका लिखा हुआ है। 13 जनवरी 2019 की शिफ्ट 1 में बना था, कौन सी शिफ्ट में बना था, तो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट वगैरह आता है तो आप ऐसे वापस जब इसकी रिवीजन वगैरह आप मिलाते हो तब इनसे देख सकते हो। एक्स वाई से 80% अधिक है, वाई 100 है तो ये 80 ज्यादा है, 180 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार। तो वाई एक्स से कितना कम है? वाई कम दिख रहा है एक्स से, कितना कम और अधिक है बोलो भी? तो आप सब एक ही कहोगे कि वाई है जो एक्स से 4 कम दिख रहा है। किससे तुलना करनी है बोलो? एक्स से, और परसेंट के लिए गुणा 100, तो आ गया 400/9। तो 9 चौक 36, फिर 4 बचे, फिर 9 चौक 36, 44.44%। ये आपका उत्तर होगा जो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। 44.44% इज द परफेक्ट आंसर।
कम और अधिक दोनों के बीच का क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? 13 फरवरी 2019 के शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बात को। एक तरीका तो ये है अपने पास, 40% बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट हम कहां पहुंच गए भी? 140, क्योंकि 100 पर हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। 25% घटाया तो ऐसे नहीं कि 140 में से 25 घटा के 115 कर दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि 100 के अलावा कोई नंबर का परसेंटेज डायरेक्ट नहीं। 140 का 25% तो मैं 1/4 पता कर लू बोली, तो 4 × 3 12, 2 बचे 5, 35 कम कर लोगे। 35% घटाया जाता है, ये तो बढ़ा ये घटाया, तो आ गया 105। तो आप बताओ 100 से 105 हुआ तो हम बोलेंगे 5% की वृद्धि हुई। और 5% वृद्धि कौन से ऑप्शन में? पहले में। ये अपना जो शुरू का बेसिक पैटर्न मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो तो, मारवाड़ी ट्रिक। उस ट्रिक से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 बढ़ाया तो 140, 25 घटाया तो हो गया 75/100। 25 से 3 बार, 25 से बोलो 4 बार, 4 × 3 12, 2 5, 35 × 3 हो गया 105, और 105 में क्या बोलोगे? 5% की वृद्धि हो गई। ये अपना उत्तर आ गया। ये अपना सेकंड तरीका है ना भी, ये फर्स्ट तरीका है और ये सेकंड तरीका, और वैसे आपको इसको ही अप्लाई करना चाहिए होती कोशिश। ओके, और उम्मीद करता हूं आप में से लगभग सभी ने ये सॉल्व किया होगा। तेल की कीमत में 20% वृद्धि हुई तो इसके खर्च 15% बढ़ जाता है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? अब ध्यान देना, थोड़ा काम की बात है यहां पर। तेल की कीमत 20% बढ़ी, तो मुझे बताओ 20 बढ़ी तो हम कहां पहुंचे? 120। इसमें कितनी कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहता? तब तो 100 करते। यहां बोल रहा खर्चा 15% बढ़ जाता है, खर्च बढ़ रहा है, तो यहां कहां पहुंच गए? 115। तो मुझे बताओ 120 से 115 पर आए, 5 की कमी करेंगे 120 के ऊपर। यहां ध्यान रखना, अपरिवर्तित की जगह इस बार बोला है, खर्चा अपरिवर्तित मत रखो, खर्चा 15% बढ़ा दो। ओके, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 25/6, और 25/6 हो जाता है 4 से 1/6%। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। थोड़ा सा एक वेरिएशन देखने को मिला इसमें अपरिवर्तित रखने का नहीं बोला है, बोला खर्चा 15 बढ़ जाए तो खपत कितनी वृद्धि या कमी होगी? तो खपत हमें कम करना पड़ेगा, है ना, सॉरी, है ना, ये फर्स्ट वाला कर देना, कमी होगी ना भी, वृद्धि नहीं होगी, है ना, कमी होगी। ये कहां है भी? 6 चौक 24, कमी वाला ये रहा डी, इतने % की कमी हो जाएगी। वापस देख लो, तेल की कीमत 20 बढ़ी, कहां पहुंचे? 120। खर्चे यहां बोलते ना, खपत में कितनी वृद्धि या कमी करे, खर्चा अपरिवर्तित रहता, तब तो मैं हमेशा पता है 100 लिखता था, लेकिन आज कह रहे खर्चा 15% बढ़ जाए, तो आप बताओ 120 से 115 हुआ तो खपत कितनी कम हुई? 5 की, कितने पर? 120 पर गुणा 100, 4 से 1/6%। 120 से 115 में खपत में क्या आएगी? कमी आएगी। समझ रहे हो बात को? चलिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया भी था, लेकिन एक बार आज वापस पढ़ लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर लोगे तो बढ़िया। 19 फरवरी 2019 के शिफ्ट 1 में बना था। ओके, चलिए, रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। ये आय, ये खर्च और ये बचत। 30% अगर बचत करती है तो बताओ खर्चा कितने का हुआ? 70, और इनकम कितने की हुई? 100 की। वापस ध्यान देना, समझ लीजिएगा, ये रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, तो आपको एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि खर्चा 70 का हुआ। इतना दिमाग अब आप आराम से खुद चला भी सकते हो। चला सकते हैं कि नहीं चला सकते बताओ?
तो 30 की बचत हुई तो खर्चा 70। यदि उसकी बचत 30% बढ़ी तो 30 का 30% 9 होता है। 30 का 30%, 0 से 0 कट गया 9, तो 9 बढ़ी तो कहां पहुंचे 39। तो वह 25% बढ़ जाता है, तो वह 70 का 25% बढ़ गया। 7 5 35, 3 14, 3 17, 175 बटा 10, 17.5। तो कितना हो गया बोलो 87.5। अब आपको बताना है, जैसे 30 और 70 को जोड़ते हैं तो इनकम 100 आती है ना, वैसे ही देखो बचत 9 बढ़ी तो 39, खर्चा देखो 25%, 70 का 25% 17.5 बढ़ा तो ये, तो इनकम क्या होगी 0.5, 9 और 7 16, 1 11 1 12, 126.5। तो 100 से 126.5 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई 26.5% की वृद्धि हो गई। और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। बट्टे में वृद्धि करे तो भली करो ना भी, बट्टे में भली वृद्धि या कमी हो तो क्या दिक्कत है भी। अगर आ गया यहां बोल दिया जाए कि 30% की जगह आ जाए कि 33 से 1/3% बढ़ा, तो 33 से 1/3 1/3 होता है ना, कोई बात नहीं 1/3 बढ़ा दोगे, फिर 30 का 1/3 होता 10, 40 हो जाएगा। जब बट्टे वाली वैल्यू आती है तो हमेशा कोई ना कोई उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मेट भी होता है हमारे सामने। ओके, चलिए क्लियर है मेरी बात। इसमें कोई अगर बोल दे, एक और चीज है, कभी कभी ऐसे बोल देना 16 से 2/3% खर्च करती है, तो 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, 1/6 खर्च करती है, यानी एक खर्च हुआ 1/6 बचत करती है, 5 का खर्चा हुआ और इनकम कितने की हो जाएगी 6 की। भाई 6 में से एक बचत है ना, भाई आय 6 की थी और बचत 1 की है, तो आप बताओ ये खर्च कितने का हो जाएगा 5 का। फिर इनके ऊपर बढ़ाना और घटाना है। अगर बट्टे में आ जाए, एक बच्चा पूछ रहा है, तब ऐसे आ जाए तो ऐसे सोल्व करेंगे भी हम लोग। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूं ताकि कल फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होंगे शायद इसमें, तो रोज का 20-20, 22-22 क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपने आने वाले 2 दिन में, आज क्या हमारे ट्यूसडे है ना, कल और परसों कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगली जब मेरी वापस क्लास होगी ना सोमवार को, बढ़िया सा एक नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना तब तक। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है। बचत 16 की हुई तो इनकम बोलो 80, खर्च बोलो 84, इनकम हो गई 100 की। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, इनकम हो गई 120। लेकिन वह अब भी पहले की तरह बचत करती है, पहले की तरह मतलब बचत तो भैया वो कह रहे मेरी अभी भी 16 की है। तो आप बताओ जो 120 में से 16 रुपए बचा रहा है, 120 में से 16 रुपए अभी भी बचा रहा है, तो उसका खर्चा कितने का होगा बोलो 104 का ही तो होगा। 120 में से 16 गए तो खर्चा कितने का हो गया 104। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप बताओ पहले 84 का खर्चा होता था, अब 104, तो 20 की वृद्धि हो गई ना भी 84 से 104 में, 84 के ऊपर गुणा 100, 4 से 5 बार, 4 से बोलो 21 बार, 500 बटा 21। तो देखो 21 दूना 42, पीछे 8 बचे, 21 इंटू 4, 21 इंटू 3, 23.8% हमारा उत्तर होगा, जो आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए मॉक टेस्ट भी होगा, चैप्टर हो जाने तो फिर मॉक टेस्ट भी होगा, चिंता मत करो। मैं आपके लिए ना यूं समझ लो पूरा जी जान लगा दूंगा इस बैच के लिए। आपको अपने एंड से कमी मत रखना है ना, आप जो बोलोगे वो चीज आगे करते जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन आप बढ़िया से जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, जो प्रीवियस ईयर का कल और प्रीवियस ईयर चलेगा, परसों भी चलेगा, ताकि हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर है हम उनको कंप्लीट कर पाए। बढ़िया से पढ़ते रहो और उम्मीद करूंगा मैं जो भी सेगमेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ओके, एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दीजिएगा, और कल वापस रात 9 बजे मेरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग आगे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।